बच्चों, आज हम आपका चैप्टर 9 चालू कर रहे हैं साइंस में, जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये बायोलॉजी है आपकी। साइंस में हम चैप्टर 9 स्टार्ट ले रहे हैं। इस साल आपके जो बोर्ड्स 2021 में आप जो अपीयर होंगे, तो आपको इस साल जो है आपको इवोल्यूशन पार्ट नहीं आएगा, सिर्फ हेरिडिटी पार्ट ही आएगा। हेरिडिटी पार्ट ही सिर्फ पढ़ना है इस बार ही हमें, ठीक है। काफ़ी कम हो गया ये चैप्टर हमारे लिए, तो हेरिडिटी पार्ट ही पढ़ना है। सबसे पहले हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी द प्रोसेस ऑफ पासिंग ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। वो प्रोसेस जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पास करते हैं हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो देखो यहाँ पे, जैसे कि देखो यहाँ पे आप ग्रैंडफादर हैं, आपके ग्रैंडफादर, और यहाँ है आपकी ग्रैंड मदर, ठीक है। ये ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर हैं, ठीक है। ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर से कौन आया होगा? आपके पापा आए होंगे, ठीक है, आपके फादर आए होंगे, ठीक है। फिर ये है आपके मैटरनल ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर। मैटरनल मतलब मम्मी पापा। मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंड मदर, उससे कौन आया होगा? उससे आए होंगे आपकी मदर, ठीक है। अब इनके देखो, इनके कैरेक्टर्स इनमें आए, इनके कैरेक्टर्स इनमें आए। अब फिर जब ये दोनों मिले, ठीक है, इनके कैरेक्टर्स आप में आएंगे, ठीक है। आप कौन हो? सपोज आप हो के, ठीक है, कौन के, ठीक है, आप, ठीक है। ये देखो, ये पेरेंट है, ये सारे पेरेंट हैं, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा? ऑफस्प्रिंग कहलाएगा या प्रोजेनी कहलाएगा, ठीक है। ऑफस्प्रिंग कहलाएगा या प्रोजेनी कहलाएगा, ठीक है। देखो, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर से फादर आए, मैटरनल ग्रैंडफादर मैटरनल ग्रैंड मदर से मदर आई, ठीक है। फिर उन दोनों के फ्यूजन से आए ऑफस्प्रिंग, प्रोजेनी, आप, ठीक है। ऑफस्प्रिंग भी कहा जाता है, प्रोजेनी। तो यही कुछ पढ़ना है। ऐसे तो जानी हुई चीज़ें हैं, पर थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे, हेरिडिटी द प्रोसेस ऑफ पासिंग ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। जो ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कैरेक्टरिस्टिक्स जाते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, उसे हेरिडिटी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी इज ऑल्सो कॉल्ड इनहेरिटेंस। इस प्रोसेस को इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड प्रोजेनी। ऑफस्प्रिंग मतलब जो मैंने अभी यहाँ देखो और भी बोला, जो ऑफस्प्रिंग है उसे प्रोजेनी भी कहा जाता है, ठीक है। ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, तो देखो ट्रेट्स दो तरह के होते हैं, ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक दो तरह के होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स और अक्वायर्ड ट्रेट्स, ठीक है। इनहेरिटेड और अक्वायर्ड ट्रेट्स, ठीक है। इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या हैं? इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ट्रेट्स दैट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। जो ट्रेट्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं, इनहेरिटेड जो हमें वारसागत मिलते हैं, तो वो होते हैं इनहेरिटेड। जैसे कि हाइट, स्किन कलर, कर्ली हेयर, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पेरेंट्स से मिलती हैं। आँखों का कलर भी होता है, ठीक है। जो चीज़ें हमें पेरेंट्स से मिलती हैं उसे इनहेरिटेड कहते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स। These are genetic variations caused in reproductive tissue। ये कहाँ होते हैं? रिप्रोडक्टिव टिश्यू में कुछ जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं, उनमें होते हैं। मतलब these are genetic variations caused in reproductive tissues का मतलब जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, मतलब डीएनए में, these are genetic variation caused in reproductive tissue। ये खास आप ध्यान रखना, this is related to reproductive tissues, ठीक है। और ये अक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं? ट्रेट्स दैट आर डेवलप थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द इंडिविजुअल। जो ट्रेट्स जो कि हम थ्रू आउट लाइफ टाइम, हमें ट्रेट्स दैट आर डेवलप थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द इंडिविजुअल, वो ट्रेट्स जो हम डेवलप करते हैं, मतलब हमें वारसागत नहीं मिलते हैं, हमें पैदा करने पड़ते हैं। जैसे कि लर्निंग म्यूजिक, डेवलपिंग मसल्स, गेनिंग नॉलेज, ठीक है। म्यूजिक ज़रूरी नहीं है आपके पेरेंट्स को आता है तो आपको आएगा, या उनको नहीं आता है तो आपको नहीं आएगा, ऐसा नहीं।
म्यूजिक आप सीखते हो, ठीक है, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। मसल्स डेवलप करना, कईयों को 6 पैक्स है और ये सब, जबकि पेरेंट्स एकदम थिन लीन होते हैं, वो आप डेवलप करते हो। गेनिंग नॉलेज, कईयों के जो पेरेंट्स है बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं पर बच्चे सुपर एजुकेटेड होते हैं, बहुत डिग्रीज होती हैं। सो ये क्या हुआ, ये हम एक्वायर करते हैं ट्रेड्स हमारी लाइफ टाइम में, ठीक है। दीज आर सोमेटिक वेरिएशंस कॉज्ड इन नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज, ठीक है। सोमेटिक मतलब क्या होता है, हमने मियोसिस माइटोसिस पढ़ा था ना, वैसा ही कुछ है। सो माइटोसिस मतलब मियोसिस क्या होता है, रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन होता था, और माइटोसिस मतलब रिलेटेड टू अदर ऑर्गन्स या हेल्थ होता था, वैसा ही कुछ है। सो दीज आर सोमेटिक वेरिएशंस, ये सोमेटिक वेरिएशंस होते हैं भाई, अदर देन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वैसा। सो दीज आर सोमेटिक वेरिएशंस कॉज्ड इन नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज, ठीक है भाई। जैसे आपने अगर आपकी नॉलेज डेवलप हुई तो ब्रेन में हुई, ऑब्वियसली रिलेटेड टू ब्रेन। मसल्स डेवलप हुए तो मसल्स, ठीक है। सो इस तरह से आप अगर कुछ, आप नेल्स बड़े करते हो, ठीक है, नेल्स आपको बहुत शौक है कलरफुल नेल्स का, बालों की आपको बहुत शौक है केयर करने का, बालों में आप अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हो। सो ये सब क्या है, दीज आर सोमेटिक वेरिएशन कॉज्ड इन नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू, ठीक है। सो इनहेरिटेड ट्रेट्स वो ट्रेट्स होती हैं जो कि आपको आपके पेरेंट्स से मिलती हैं, और अक्वायर्ड ट्रेट्स वो होती हैं जो आप खुद डेवलप करते हो ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम, ठीक है। सो दिस इज टाइप ऑफ ट्रेट्स, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ये कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं वो होते कैसे हैं, लॉजिक क्या है इसके पीछे। मैंने कहा कि कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते, कैरेक्टर्स मिलते हैं, बट व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, क्या लॉजिक है। सो द थियोरी बिहाइंड ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक वॉज एक्सप्लेन्ड बाय सर ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल ने ये, एक्चुअली वो ऑस्ट्रिया के एक मॉन्क थे, ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, जिनको ये हेरिडिटी में बहुत इंटरेस्ट आ गया। सो इन्होंने ये सारा एक्सप्लेन किया कि ये कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर कैसे होते हैं, ठीक है, सर ग्रेगर मेंडल ने। ग्रेगर मेंडल को फादर ऑफ इनहेरिटेंस भी कहा जाता है, ठीक है। द थियोरी बिहाइंड ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स वॉज एक्सप्लेन्ड बाय सर ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल इज कॉल्ड फादर ऑफ इनहेरिटेंस। Mendel selected plants to study heredity because plants have less lifespan and animals have more lifespan. अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल को देखो इतनी ज़्यादा स्टडी की उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक की, प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक की इतनी ज़्यादा स्टडी की कि उन्हें फादर ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाने लगा, फादर ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। सो मेंडल ने क्या किया, उन्होंने बहुत स्टडी की। अब देखो मेंडल ने जब स्टडी करी ये मतलब इनहेरिटेंस, ये हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, उनको शौक चढ़ा कि भाई मैं स्टडी करूं, तो जब उन्होंने स्टडी करी तो उन्होंने चूज़ किए प्लांट्स, उन्होंने एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स चूज़ नहीं किए स्टडी। भाई चूहे ले सकते थे, बिल्ली ले सकते थे, या कोई इंसान ही ले लेते, पर उन्होंने ऐसे नहीं किया, उन्होंने स्टडी करे प्लांट्स, उन्होंने प्लांट्स की स्टडी की। रीज़न क्या था प्लांट्स की स्टडी का, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई अगर मैं एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स स्टडी करूँगा तो एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स भाई उनकी जो लाइफ होती है वो शॉर्ट होती, लॉन्ग होती है, ठीक है। मतलब जैसे अभी उन्हें इनहेरिटेंस स्टडी करना है, ठीक है, बच्चे बच्चों के बच्चे बच्चों के बच्चे ऐसे स्टडी करना है, ठीक है। सो स्टडी करना था कि बच्चों के बच्चे बच्चों के बच्चे इस तरह से स्टडी करना था, ठीक है। सो जैसे सपोज उन्होंने एक सीमा और एक राम की स्टडी की, ठीक है, सीमा और राम। सो सीमा और राम अभी जब मतलब 23 के होंगे, 25 के, ठीक है, समझो सीमा 23 की है, 25 के राम। अब उन्होंने एक जिया को जन्म दिया, सपोज सीमा राम, चलो जिया नहीं, जीविका, चलो जीविका को जन्म दिया, ठीक है। अब जीविका को जन्म दिया, अब जीविका बड़ी होगी, ठीक है, अब मतलब ये 25 बड़ी होगी, फिर वो शादी करेगी, ठीक है। अब सपोज वो किसी रोशन से शादी कर रही है, ठीक है, रोशन से। सो सीमा और रोशन, अब ये सब स्टडी करने में ही ग्रेगर मेंडल की तो एज हो जाती ना। अगर वो इंसानों की स्टडी, वो क्या स्टडी करना चाहता है, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। चलो यहाँ से यहाँ कैरेक्टर उसने स्टडी कर लिए, इसके कैरेक्टर स्टडी कर लिए, पर अभी इन दोनों के कैरेक्टर्स तो कहा इतनी तो एज भी नहीं होगी मेंडल तो मतलब 100 साल भी कम पड़ेंगे उसको तो जीने में। सो जो इंसानों की क्या लाइफ लंबी होती है तो पॉसिबल नहीं है
रिप्रोडक्शन भी एकदम मतलब बड़े होंगे, शांति से रिप्रोड्यूस, वो सब। एनिमल्स भी होते हैं, एनिमल्स में भी ऐसे एनिमल्स थोड़े से हैं, पर एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा मतलब उसके लिए यूज नहीं थे। तो उनको किस पे नजर गई? उनकी प्लांट्स पे नजर गई। उनको प्लांट्स पे क्यों नजर गई? क्योंकि प्लांट्स की उम्र छोटी होती है, ठीक है, तो वो जल्दी स्टडी कर सकते हैं, जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सो मेंडल सिलेक्टेड प्लांट्स टू स्टडी हेरिडिटी बिकॉज प्लांट्स हैव लेस लाइफ स्पेन एंड एनिमल्स हैव मोर लाइफ स्पेन। मेंडल ने प्लांट्स की स्टडी करी हेरिडिटी के लिए। क्योंकि प्लांट्स की जो उम्र है कम होती है और एनिमल्स की उम्र होती है वो ज़्यादा होती है। ही सिलेक्टेड गार्डन पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स फॉर फॉलोइंग रीजन्स। उन्होंने क्या चुने? गार्डन पी प्लांट चुने, ठीक है। उन्होंने अपने गार्डन के पी प्लांट चुने इन कारणों से। अच्छा, जो ये पी प्लांट है, पी प्लांट को उन्होंने क्यों चुना? क्योंकि पी, ये रीजन है नीचे कि क्यों उन्होंने पी प्लांट ही चुने, पीस के प्लांट क्यों चुने, कोई और प्लांट क्यों नहीं चुना या कुछ और क्यों नहीं चुना। अच्छा, साइंटिफिक नेम जो पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पिसम सैटिवम। पिसम सैटिवम साइंटिफिक नेम है पीस का। अच्छा, उन्होंने ही सिलेक्टेड गार्डन पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट फॉर फॉलोइंग रीजंस। क्या कारण थे गार्डन पी प्लांट चुनने के? सो इट वॉज ईजी टू ग्रो, एक तो उगाना इन्हें आसान होता था। सेकेंड, इट हैड शॉर्ट लाइफ साइकिल एंड देयरफॉर इट वॉज पॉसिबल टू स्टडी नंबर ऑफ जनरेशन। क्योंकि इसकी उम्र छोटी है, शॉर्ट लाइफ साइकिल है, सो इसीलिए बहुत ही ये इट वॉज पॉसिबल टू स्टडी नंबर ऑफ जनरेशन। तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता था जितनी भी जनरेशन्स आगे पढ़नी हो। इट हैड 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। और इन मतलब जैसे कैरेक्टर्स होते हैं जैसे हमारे इंसानों में भाई आँखों का कलर, बाल कर्ली हैं कि स्ट्रेट हैं, फिर मुस्कान और ये सब बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। सो वैसे इनमें 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं पीस में, मतलब 7 चीज़ें हैं जो आप स्टडी कर सकते हो। सो ये 3 कारण हैं कि उन्होंने, जो ग्रेगर मेंडल हैं, उन्होंने पी प्लांट उठाया स्टडी के लिए। इट वॉज ईजी टू ग्रो, आसान है ग्रो के लिए। इट हैड शॉर्ट लाइफ साइकिल एंड इट वॉज पॉसिबल टू स्टडी नंबर ऑफ जनरेशन। उम्र छोटी थी और बहुत सारी जनरेशन्स पढ़ सकते हैं। और 7 कैरेक्टर्स हैं स्टडी करने के लिए, ठीक है। सो अच्छा, अब यहाँ देखो कैरेक्टर, अभी देखो अब कौन सी 7 कैरेक्टर्स उन्होंने स्टडी किए। देखो पीस प्लांट में से कौन से 7 कैरेक्टर्स हैं जो वो स्टडी करना चाह रहे थे। सो देखो कैरेक्टर, हम ये पीस प्लांट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो क्या कौन कौन से कैरेक्टर हैं 7? तो देखो फ्लावर का कलर, तो पीस प्लांट के फ्लावर का कलर या तो पर्पल होता है या तो वाइट। फिर फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर, भाई फ्लावर कहाँ उगेंगे पीस प्लांट में? या तो एक्सियल उगेंगे या तो टर्मिनल। एक्सियल मतलब साइड में या तो फूल उगेंगे या तो टर्मिनल या तो ऊपर उगेंगे। सीड कलर, फिर उसके अंदर जो सीड होता है, जो पीस प्लांट के अंदर जो पीज होते हैं, ठीक है, मटर होते हैं, मटर के दाने। सो पीज या तो येलो कलर के होते हैं या ग्रीन, ठीक है, ताजे होते हैं ग्रीन और सूखे होते हैं येलो, वैसा। सीड शेप, और वो जो मटर के दाने हैं वो राउंड हैं कि रिंकल्ड हैं? ऐसे राउंड राउंड होते हैं, रिंकल मतलब ऐसे उबड़ खाबड़ नहीं, ऐसे पूरा राउंड नहीं होते वैसे। फिर पॉड शेप, पॉड का मतलब छिलके, जो पीस प्लांट के छिलके की शेप थी वो भी उन्होंने स्टडी की। पॉड, तो कोई छिलका था वो एकदम इन्फ्लेटेड, फूला फूला सा था, और कुछ था कॉन्स्ट्रिक्टेड, कुछ मुरझाया हुआ सा था। फिर पॉड कलर, फिर उन्होंने कलर स्टडी किया। सो छिलके का कलर या तो ग्रीन था या तो येलो था, या तो ग्रीन कलर था या तो येलो कलर था। और स्टेम लेंथ, ठीक है, जो स्टेम की लेंथ थी या तो टॉल थी या तो ड्वार्फ थी, या तो लंबी थी या तो छोटी थी, ठीक है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स हैव 2 कॉपीज ऑफ जीन्स फॉर द सेम ट्रेट। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स हैं उनको 2 कॉपीज होती हैं जीन्स की एक ही ट्रेट के लिए। अच्छा, ये थियोरी बताने से पहले देखो यहाँ पे, देखो मैंने इतना बताया 7 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, 7 कैरेक्टर्स हैं। और ये देखो या तो पर्पल होगा या वाइट होगा, या एक्सियल होगा या टर्मिनल होगा, येलो होगा या ग्रीन होगा, राउंड होगा, रिंकल्ड होगा, इन्फ्लेटेड होगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा, ग्रीन होगा, येलो होगा, टॉल होगा, ड्वार्फ होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो यहाँ मैंने ऊपर लिखा है डोमिनेंट ट्रेट, यहाँ लिखा है रेसेसिव ट्रेट।
डोमिनेंट और रेसेसिव क्या होता है। तो देखो अगर मैं एक एग्जांपल दूं, देखो अगर मेरे ठीक है, मेरे कोई रिलेटिव हैं, ठीक है, सो मेरे एक रिलेटिव हैं, वो उनका कलर, वो मतलब मेरे कजिन, समझो मेरे कजिन ब्रदर हैं, ठीक है, सो मेरे कजिन ब्रदर के आंखों का कलर है ब्लैक और उनकी वाइफ की आंखों का कलर है ब्राउन, ठीक है। अब उन्हें बेबी आने वाला है, ठीक है। सो आप बताओ बेबी की आंखों का कलर क्या होगा, कौन सा कैरेक्टर आएगा। सो देखो अगर ब्लैक और ब्राउन की बात करूं तो देखो हम ह्यूमन बींग्स में ब्लैक और ब्राउन जो कलर होता है, सो उसमें डोमिनेंट ब्लैक कलर डोमिनेंट होता है। ब्लैक कलर क्या होता है, डोमिनेंट होता है, ज्यादातर वही कलर आता है आगे, ठीक है। ब्लैक और ब्राउन में से ब्लैक डोमिनेंट होता है। काली और ब्राउन आंखों में से जो काली आंखें हैं, ब्लैक आंखें हैं, वो ज्यादातर होती हैं, ठीक है। सो ब्लैक कलर हुआ हमारा डोमिनेंट, ठीक है। सो जो न्यूबॉर्न बेबी है उसमें ब्लैक कलर आएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखें, सो ये डोमिनेंट वैसा होता है जो भाई आएगा, ठीक। अच्छा सपोज अगर मम्मी का भी कलर ब्लैक है, ठीक है, और फादर का भी कलर ब्लैक है, फिर तो कोई बात ही नहीं, दोनों डोमिनेंट है तो ब्लैक ही आएगा, ठीक है। सपोज मम्मी का आइस कलर ब्राउन है, फादर का भी आइस कलर ब्राउन है, फिर क्या होगा, दोनों का क्या होगा, तो ब्राउन ही आएगा। तो देखें यहाँ पे, ये मैं जस्ट एग्जाम्पल समझा रही हूँ, ये मतलब मैं आपको डोमिनेंट रेसेस पर एक आपको आइडिया है। तो देखो मतलब कोई भी ट्रेट होती है, जो भी कैरेक्टर होता है उसमें कोई डोमिनेंट होता है और एक रेसेसिव। आप देखोगे काली आंखों वाले लोग ज्यादा होते हैं, ब्लैक आईज वाले लोग, सो वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, मतलब वही ज्यादातर आगे आता है, ठीक है। सो वैसे ही है। सो देखो अगर एक डोमिनेंट ट्रेट है, ब्लैक ट्रेट है, एक ब्राउन ट्रेट है, तो बच्चे में डोमिनेंट ट्रेट ही आएगी मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। और सपोज अगर बच्चे दोनों पेरेंट्स ब्लैक आईज वाले हैं तो ऑब्वियसली ब्लैक ही होगा, वो तो है ही। और अगर रेसेसिव हो गए, दोनों रेसेसिव होंगे तो वो रेसेसिव ही होगा, वो भी नेचुरल है भाई। ब्राउन है तो ब्लैक कहाँ से आएगा। पर तो देखो अगर एक डोमिनेंट है एक रेसेसिव है तो डोमिनेंट लीड करेगा, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर हावी होगा, ठीक है। और अगर दोनों डोमिनेंट हैं तो डोमिनेंट ही होगा, ठीक है। अगर दोनों रेसेसिव हैं तो रेसेसिव होगा, ठीक है। सो इस तरह से होता है, मतलब ट्रेड्स इस तरह से दिखती हैं। सो ये जस्ट एक डेफिनेशन के रूप में यहाँ लिखा है, ठीक है। सो ये सारे डोमिनेंट हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा आगे जो आपको सीखना है उसके लिए, कि अगर कलर की बात करें तो पर्पल कलर डोमिनेंट है, अगर फ्लावर पोजीशन की बात करें एक्सियल। सीड कलर देखो येलो डोमिनेंट है, वैसे हमको लगता है ग्रीन, पर देखो येलो डोमिनेंट है। राउंड सीड शेप डोमिनेंट है, इन्फ्लेटेड ग्रीन, और टॉल स्टेम का लेंथ टॉल डोमिनेंट है, ठीक है। सो स्टेम लेंथ मतलब प्लांट की लेंथ, लंबा या छोटा वैसा कुछ, ठीक है। सो इस तरह से ये डोमिनेंट और रेसेसिव हैं। अच्छा तो अभी यहाँ इनकी डेफिनेशन भी देख ही लेते हैं। सो sexually reproducing individuals have two copies of genes for the same trait। जो sexually reproducing individuals होते हैं उनके पास जीन्स की 2 कॉपीज होती हैं एक ही ट्रेट के लिए। दे हैव 2 कॉपीज ऑफ जीन्स फॉर द सेम ट्रेट, मतलब एक ही कैरेक्टर की 2 कॉपीज होती हैं उनके पास। इफ द कॉपीज आर नॉट आइडेंटिकल, अगर वो कॉपी सेम नहीं है तो जो ट्रेट दिखेगी, जो ट्रेट एक्सप्रेस होगी उसे डोमिनेंट ट्रेट कहा जाएगा, और दूसरी जो नहीं दिखेगी एंड अदर विच इज नॉट सीन उसे कहा जाएगा रेसेसिव ट्रेट, ठीक है। सो जो दिखेगी वो डोमिनेंट ट्रेट और जो नहीं दिखेगी वो रेसेसिव ट्रेट, ठीक है। और डोमिनेंट जो होता है तो शॉर्ट में क्या बोल सकते हो, डोमिनेंट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेसेसिव ट्रेट्स। डोमिनेंट ट्रेट दिखती है, डोमिनेंट खुद को एक्सप्रेस करती है, ठीक है। सो डोमिनेंट ट्रेट डोमिनेंट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेसेसिव ट्रेट्स। और रेसेसिव के लिए क्या बोल सकते हैं, रेसेसिव एक्सप्रेसेस मतलब वो रिजल्ट में वो मिलता है, एक्सप्रेस मतलब रिजल्ट। सो रेसेसिव एक्सप्रेस करती है इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट्स, ठीक है। डोमिनेंट खुद को कब एक्सप्रेस करेगी,
या तो रेसेसिव ट्रेट प्रेजेंस होगा या एब्सेंट होगा, और रेसेसिव खुद को कब एक्सप्रेस करेगी, जब डोमिनेंट ट्रेट एब्सेंस होगा। मतलब डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट होगा तो रेसेसिव नहीं आएगा, और अगर डोमिनेंट ट्रेट कब आएगा, भले उसको रेसेसिव का फर्क ही नहीं पड़ता, रेसेसिव हो या ना वो आएगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसे लिखी हुई है। ठीक है, ये एक सिंपल वर्ड वाली डेफिनेशन मैंने बताई आपको, और आपके टेक्स्ट बुक में ये ऐसे लिखी हुई है आपकी डेफिनेशन। ठीक है, सो क्या है डेफिनेशन? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स हैव 2 कॉपीज ऑफ जीन्स फॉर द सेम ट्रेट। मतलब एक ही कैरेक्टर की 2 कॉपीज होती हैं। ये आपने मियोसिस माइटोसिस में सब सीखा हुआ है। ठीक है, सो 2 कॉपीज होती हैं। आपने नहीं पढ़ा था 2 डॉटर सेल्स वैसा कुछ? इफ कॉपीज आर नॉट आइडेंटिकल, और सपोज वो दोनों सेम नहीं है, सो कौन सी ट्रेट दिखेगी? गेट एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट। जो ट्रेट आएगी, जो नए ऑफस्प्रिंग में ट्रेट आएगी उसे डोमिनेंट ट्रेट कहेंगे, और जो नहीं आएगी वो होगी रेसेसिव ट्रेट। ठीक है, सो ये हुआ हमारा डोमिनेंट और रेसेसिव। ठीक है, चलें जस्ट गो थ्रू दिस अप टू दिस। आप यहाँ तक आप देख लेंगे अच्छे से, और जो भी पॉइंट्स हैं वो लिख लेंगे, एंड वी विल कंटिन्यू फर्दर इन द नेक्स्ट लेक्चर। चलें, जस्ट सी इट 7 कैरेक्टर्स हैं, एंड देन यू हैव योर टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, एंड दिस इज सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, आप कुछ भी फॉलो कर सकते हैं। चलें, थैंक यू।